हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएस स्टडीज। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम दशमलव संख्याओं के गुणा करना सीखेंगे। यहाँ पर हमने दो क्वेश्चन लिए हैं और इन दोनों क्वेश्चनों की सहायता से हम गुणा करना सीखेंगे। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है 53.46 गुणा 4.2। यहाँ पर दोनों संख्या में हमें दशमलव दे रखा है। तो इस तरह के सवालों में हमें करना क्या है, सबसे पहले हम एक एक करके दोनों संख्या को उतार लेंगे। जैसे ये वाली संख्या है, इसमें ज्यादा अंक हैं, तो इसे हम पहले उतारेंगे। तो इसे उतारेंगे हम 53.46। जिसमें ज्यादा अंक है उसे ऊपर उतारेंगे। अब इसमें हमारे कम अंक हैं, इसमें 2 अंक है बस 4.2, तो इसे उतारेंगे नीचे 4.2 इस तरह से। अब हमें क्या करना है, जैसे हम साधारण गुणा करते थे बिना दशमलव वाला, उसी तरह से हमें गुणा करना है। अभी फिलहाल हमें दशमलव से कुछ नहीं करना इसमें। जैसे 2 का हम पहले करते थे कि इकाई का अंक का करेंगे, पहले 2 का 6 में करेंगे, तो 2 छिंग 12, 12 का 2, हासिल का 1 हो गया हमारा, तो 1 यहाँ पे आएगा हासिल का। अब 2 चौके 8, 8 और 1 हासिल का कितना हो गया हमारा 9 हो गया। अब 2 तीया 6, यहाँ पे दशमलव आ रहा था, अभी हमें दशमलव से कुछ नहीं करना, सिंपल 2 तीया 6 और 2 पंजे 10। इस तरह से हमने 2 का गुणा कर दिया पूरे में। अब यहाँ पे क्या लगाते हैं, हम गुणा का निशान लगाते हैं फिर से। अब 4 का करेंगे पूरे इस ऊपर वाली लाइन में, तो 4 छिंग 24, 24 का 4 और हासिल में हमारा 2 आ जाएगा। 4 चौके 16 और 2 18, 18 का 8 हासिल का 1 यहाँ पे आ जाएगा। 4 तिया 12 और 1 हासिल का 13, 13 का 3 हो जाएगा हमारा और हासिल का 1 आ जाएगा। 4 पंजे 20 और 1 21, 21 हमारा इस तरह से आएगा। अब हम क्या करते हैं, अगले स्टेप में इनको जोड़ देते हैं। यहाँ पर 2 है तो 2 का 2 आ जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा, 13 का 3 हासिल में 1 आ गया। 8 और 6 हमारा 14 हो जाएगा और 1 हासिल का 15, 15 का 5 हो गया, हासिल का 1 आ गया। 3 और 0 3 ही होगा, लेकिन हासिल वाला 1 जुड़ गया तो 4 हो गया, और 1 और 1 2 हो गया हमारा, और यहाँ भी हमारा 2 हो गया। ये तो हो गया हमारा गुणा। अब हमें देखना है दशमलव इसमें कहाँ लगेगा, क्योंकि दोनों संख्या में दशमलव है तो कहीं ना कहीं तो दशमलव लगेगा आंसर में। अब दशमलव के लिए हमें क्या करना होता है, जो हमारी दोनों संख्या दे रखी हैं उनमें हम इकाई की तरफ से गिनेंगे कितने अंक बाद दशमलव लग रहा है। जैसे पहली वाली संख्या है, इसमें इकाई की तरफ से कितने अंक बाद दशमलव है, 1 2, 2 अंकों को छोड़ के दशमलव लग रहा है। इस वाली संख्या में जो है 1 अंक को छोड़ के लग रहा है इकाई की तरफ से, तो 2 अंकों को छोड़कर तो इसमें लग रहा है और 1 अंक को छोड़कर इसमें लग रहा है। तो इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, 2 और 1 कितना होता है हमारा 3। तो आंसर वाली लाइन में हम इकाई की तरफ से 3 अंकों को छोड़कर दशमलव लगा देंगे, 1 2 और 3। तो यहाँ पर हम दशमलव लगा देंगे, क्योंकि हमने इकाई की तरफ से कितने अंक छोड़ने में, 1 अंक 2 अंक और 3 अंक। क्योंकि यहाँ पे 1 अंक बाद लग रहा है पॉइंट, यहाँ पे 2 अंकों बाद लग रहा है, तो 2 इसके हो गए और 1 इसका, तो 3 हो गए टोटल। तो 3 अंक छोड़ के हम ऐसे दशमलव लगा देते हैं, और यही हो गया हमारा दशमलव का गुणा। एक और सवाल देखते हैं जिससे आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। यहाँ हमें दे रखा है 72.6 गुणा 0.3। तो यहाँ भी हम पहले वो वाली संख्या उतारेंगे जिसमें ज्यादा अंक हैं। इसमें हमारे 3 अंक दिख रहे हैं और इसमें 2 अंक, तो हम 3 अंक वाली संख्या को पहले लिखेंगे। लिखेंगे हम 72.6। इसमें हमारे 2 अंक हैं, तो 3 तो हमारा यहाँ आ जाएगा। अब 0 हमारा 2 के नीचे आएगा और पॉइंट का पॉइंट लग जाएगा। अब इसे भी ऐसे ही गुणा करेंगे जैसे सीधे सीधे करते हैं। फिलहाल हमें दशमलव से कुछ नहीं करना, सिंपल गुणा करेंगे। 3 छिक्के 18 होता है, 18 का 8 हासिल का 1, 3 दूनी 6 हो गया और 1 हासिल का 7, 3 सत्ते 21, गुणा का निशान लगा देंगे। अब यहाँ पे कोई संख्या तो है नहीं है, ये हमारा 0 है। अगर हम चाहें तो हम यही वाली लाइन में आंसर दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 0 है तो 0 को हम कोई बात नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ संख्या होती तो करना पड़ता, तो हम ऐसा करते हैं 0 का कर ही देते हैं। तो 0 का 6 में करें तो 0 ही आएगा हमारा, 0 का 2 में करेंगे तो 2 ही 0 आएगा, और 0 का 7 में करेंगे तो 0, यानी सब में 0 0 ही आएगा। अब हम जोड़ेंगे 8 7 1 2, यानी यही वाली लाइन आ गई हमारी, क्योंकि 0 से गुणा करने पर कोई अंतर नहीं आया।
अब हमें देखना है इस आंसर में दशमलव कहाँ पर लगेगा। फिर से वही देखेंगे हम दोनों संख्याओं में। इस वाली संख्या में इकाई के अंक को छोड़कर एक अंक बाद दशमलव लग रहा है इकाई की तरफ से, 3 के बाद यहाँ पे आ गया एक अंक बाद यहाँ पे, और यहाँ भी इकाई की तरफ से एक अंक बाद दशमलव लग रहा है। तो एक अंक बाद तो इसमें लग रहा है इकाई की तरफ से, और एक अंक बाद इसमें लग रहा है इकाई की तरफ से। एक और एक कितना हो गया हमारा, 2 हो गया। तो हम आंसर में इकाई की तरफ से ही 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे, 1 अंक 2 अंक, तो यहाँ पे लग जाएगा हमारा दशमलव इकाई की तरफ से 1 2, तो यहाँ पे लग जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा 21.78। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम बहुत ही आसानी से दशमलव संख्याओं को गुणा कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।